आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10th का 15.1 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले जो 1 और 2 हम बता चुके हैं, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि मेरा पीछे वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय या निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए फुटबॉल का गेम खेलते हैं या आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्या होता है कि पार्टी जो टीम होता है आपस में क्या करता है, सिक्का उछालता है। और जब सिक्का उछालता है तो उसमें दो ही 50-50 चांस होता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। 50% चांस क्या होता है कि हेड आने का, और 50% चांस क्या होता है, टेल आने का। यानी कि बराबर वाला उसमें चांस क्या है, बराबर आना है, बराबर आने का चांस होता है। और जब बराबर आने का चांस होता है, जब 50-50 आने का चांस होता है किसी भी चीज में, तो उसको सांप्रदायिक घटना कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है, सांप्रदायिक घटना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो आंसर लिखेंगे क्योंकि सिक्का क्योंकि सिक्का उछालना कौन सा घटना कहलाता है, सांप्रदायिक घटना। सिक्का उछालना सांप्रदायिक घटना है, ठीक है। इसलिए जो है इसको न्याय संगत विधि भी माना जाता है, ठीक है ना, क्लियर। 50% चांस होता है हेड आए, 50% चांस क्या होता है, टेल आने का। यानी बराबर चांस होता है दोनों को आने का, इसलिए सिक्का उछाला जाता है। और ये क्या होता है, सांप्रदायिक घटना होता है, और इसे न्याय संगत है ना घटना भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है आपको, हाँ, कौन सी घटना निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, ठीक है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, 2/3। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, -1.5। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है आपको 15%। और ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है आपको, 0.07%। आप समझिए, हम आपको क्या बताए थे कि जो प्रायिकता होता है क्या होता है, 0 से बराबर होता है, और 1 से क्या होता है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और 1 है ना 1 से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। लेकिन प्रायिकता जो होता है, प्रायिकता का वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आता है। देखिए ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ये देखिए 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, ये भी क्या 0 से बड़ा 1 से छोटा है, लेकिन ये देखिए माइनस में, ठीक है ना। तो प्रायिकता का वैल्यू कभी भी आपको माइनस में नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी, यानी कि -1.5। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि यदि प्रायिकता पीई है ना, यानी पी होने की प्रायिकता जो है 0.05 है, तो प्रायिकता ई नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। आप याद कीजिए, हम आपको शुरू में बताएं कि प्रायिकता होने की है ना, प्रायिकता होना प्लस प्रायिकता नहीं होने की, प्रायिकता प्लस प्रायिकता नहीं होने की घटना बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। प्रायिकता होने और प्रायिकता नहीं होने की घटना बराबर क्या होता है, 1 होता है। और प्रायिकता होने की घटना को पीई से सूचित किया जाता है, और प्रायिकता नहीं होने की घटना को P' से सूचित किया जाता है। और इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 1 के बराबर आता है। यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ है, देखिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा ये क्या है, ये आपको फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए पीई का वैल्यू दिया हुआ है 0.05 प्लस P, प्रायिकता ई नहीं की प्रायिकता ये नहीं दिया हुआ है, तो ये बराबर 1। अगर हम इसको उधर लेके जाते हैं तो यहाँ पे क्या देगा, P' E है ना, बराबर क्या होगा 1 - 0.05। अब हम क्या करेंगे, 1 में से 0.05 घटाते हैं तो 1.00, और यहाँ पे क्या घटाएंगे, 0.05 घटाते हैं तो 10 में से 5 गया, क्या बच गया 5, ये 9 बच गया, 9 में से 0 गया 9, और यहाँ पे 0 था तो 0 बच गया, ये 0 बन गया था, ठीक है। यानी कि पी प्रायिकता नहीं होने की घटना, ई नहीं होने की घटना जो बराबर होता है, प्रायिकता नहीं होने की घटना प्रायिकता क्या होगी, है ना,
तो नहीं होने की प्रायिकता होगी 0.95। ये आपका आंसर निकल गया। याद रखिए, फॉर्मूला याद रखिएगा। प्रायिकता है ना, यदि प्रायिकता होने की है ना, प्रायिकता होने की और प्रायिकता नहीं होने की घटना बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो वही फॉर्मूला दिए है ना, पीई प्लस प्रायिकता नहीं होने की घटना बराबर क्या हो, 1। क्लियर, इसको आप नोट कीजिए, मिटा दें। अगला सवाल हम बताते हैं 6 नंबर का। छह नंबर में क्या बोल रहा है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोली है। कोई मान लीजिए झोला है, उसमें है ना नींबू के महक वाली गोली को डाल दिया गया। ठीक है, बोल रहा है कि मालिनी है, तो मालिनी नाम की एक लड़की है, बिना थैले में झांके क्या करती है, बिना थैला को देखती नहीं, बिना थैले में क्या करती है, हाथ को डाल देती है झांके। ठीक है ना, बिना देखे झांके उसमें से क्या करती है, एक गोली निकालती है। बोल रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली, पहला नंबर में बोल रहा है कि संतरे की महक वाली है। अब समझिए गौर से कि थैले में किस महक वाली गोली है, नींबू के महक वाली गोली है, केवल नींबू के महक वाली गोली है। ठीक है, लेकिन इसमें बोल क्या रहा है कि संतरे की महक वाली गोली होगा कि नहीं हो, संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता निकालने के लिए बोली रहेगा नींबू की महक वाली गोली, तो संतरा की महक वाली गोली कहां से आएगा, यानी कि है ना असंभव घटना। अगर हम झोला में नींबू की महक वाली गोली रखेंगे, संतरे की महक वाली गोली तो आएगी नहीं, इसलिए ये क्या है, असंभव घटना। ये क्या है, असंभव घटना। और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो इसका प्रायिकता क्या होगा, संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता क्या होगी, तो संतरे एक का कुछ सॉल्व करते हैं, संतरे की महक वाली है ना गोली की प्रायिकता क्या होगी, गोली की प्रायिकता क्या होगी, तो क्योंकि संतरा के महक वाला तो गोली है नहीं, तो क्या होगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। और ये असंभव घटना होगी, इसलिए इसकी प्रायिकता क्या होगी, 0। क्लियर है ना। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि नींबू की महक वाली गोली, बोली नींबू की महक वाली गोली है ना, उसमें अगर नींबू की महक वाली गोली तो निश्चित घटना है ना, असंभव घटना तो है ना, संभव घटना है। और संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। याद रख लीजिएगा, एग्जामिनर आपको घुमा देगा, बोलेगा असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती, तो हमेशा याद रखिएगा 0 है ना। और बोलेगा कि होने है ना, बोलेगा कि संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो क्या होता है, 1 होता है। यहाँ नींबू की महक वाली गोली के बारे में बोल रहा है, क्योंकि झोला में नींबू की महक वाला गोली है और निकालेगा तो नींबू के महक वाला गोली आराम से निकल जाएगा, यानी कि सही में निकल सकता है। ठीक है, इसलिए ये संभव घटना होगा। और संभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, 1 होता है। और यहाँ लिखते हैं 2 में बोल रहा है कि नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता, तो नींबू के महक वाले गोली की प्रायिकता क्या होगी, गोली की प्रायिकता तो क्या हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी। संभव घटना का प्रायिकता 1 होता है, याद रख लीजिएगा इस बात को, संभव घटना की प्रायिकता 1 और असंभव घटना की प्रायिकता 0। ठीक है ना, क्लियर। अगला आगे का क्वेश्चन हम आगे के वीडियो में बताएंगे। आई होप हम समझाएंगे आपको पसंद आया होगा, इसलिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें।